ये 15 जनवरी 2023 को सेट और मेट का अर्थात नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हुई है, उसका हल सहित ये पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह देखें और अपने पेपर से मिलान करके देखें। पहला है, एक चंपारण आंदोलन में संबंधित है महात्मा गांधी से। दूसरा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? देखो, इसका किया था हर्बल जॉन ने किया था, लेकिन इस हर्बल जॉन ये जॉन के है सेकंड नंबर पर है, तो इसको हम कर दें क्योंकि इसका दिया हुआ है विकल्प में। प्रश्न 3, 1857 ईस्वी के विद्रोह को तात्कालिक कारण क्या था? अर्थात गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस। प्रश्न 4, प्रति शब्द का क्या अर्थ है? प्रति शब्द का है कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते रखना, जिससे एक अच्छी फसल अगली फसल अच्छी हो सके। प्रश्न 5, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? 1, हुगली के किनारे। 6, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। प्रश्न 7, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? अर्थात ये देवली, खैरवाड़ा, व्यवहार सब थे, टोंक नहीं थी। प्रश्न 8, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं? अर्थात डूंगरपुर और धौलपुर। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई थी? अर्थात व्यावर, अजमेर में हुई थी। चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? यह है चित्तौड़गढ़ में। कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है कितने? 245। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1950 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। बायोगैस मिश्रण है, किन किन गैसों का मिश्रण है? मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है। 16 रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है? अर्थात सेरीकल्चर। 17 नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है? अर्थात कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम, अर्थात उपरोक्त सभी। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर भूमि है? अर्थात 30%। अभिलेखागार में रखे जाते हैं पुराने दस्तावेज एवं पांडुलिपियां। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। प्रश्न 21, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? लाल किला, दिल्ली से। 22, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थापित है? सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। 23, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? कौन है? तुलसीदास। प्रश्न 24, आदिवासियों का मसीहा और बागड़ का गांधी उपनाम से निम्नलिखित किसे जाना जाता है? ये भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। खरीफ की फसल है गेहूं, सरसों, चना। खरीफ 3 शब्द है, तो खरीफ बाजरा, बाजरे के साथ जो होता है, जैसे ये है चावल, ये रबी की है तीनों। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। 28, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल।
29 भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। निम्नांकित में से कौन सा संचार का साधन है? उपरोक्त सभी, रेडियो, टीवी, अखबार, ये सभी संचार के साधन हैं। 31 विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? यह है दक्षिण अफ्रीका में। रेडियो तरंग किस मंडल में होती हैं? समताप मंडल में। 33 भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है रिएक्टर स्केल। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में। विज्ञान के प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? अर्थात रंध्र। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शाल किस पशु के बालों से बनाई जाती है? ये अपने अंकोर याक के उससे ले लो। 38 उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है, अर्थात इसका चीता और भालू ये दोनों ही हैं। चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर तक। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यह है वर्मी कंपोस्ट। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है अर्थात किण्वन। विश्व का प्रसिद्ध पहला तेल कुआं जहां ड्रिल किया गया था, अर्थात इसका हो गया अमेरिका। किस पुस्तक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है? रेड डाटा बुक में। मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, श्वेत रक्त कोशिका। 45 आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। 46 नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिक। 47 किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। 48 लार चावल के मांड को किस में बदलता है? अर्थात शर्करा में। थल समीर किस समय बहती है? रात्रि काल में। लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है लाइकेन से। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन और जल। 52 पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? सहेजन में, अर्थात प्रकीर्णन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया। तरुण 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी जाएगा? इसका कर लो, 2 मीटर 2 इंटू सेकेंड है तो 1 मिनट में 60 होती है, कितने? 15 15 छिकी 90, 90 दुआ 18, अर्थात ये हो गया। प्रदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? मरकरी, पारा। दंत चिकित्सक दांतों को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम में प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। यसत लेपन प्रक्रम निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ये लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना कहलाती है। गुणसठ नीचे के दिए गए चित्र में दिखाए जाने वाले जनन प्रकार हैं, अर्थात कायिक जनन। निम्न में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है? ये जैसे हो गया अपने बैटरी का, छोटी बैटरी का, ये बड़ी बैटरी का, ये बल्ब का है, तो ये हो गया अपना स्विच ऑफ का। पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? अर्थात उपयोग करिए। कौन सी धातु को जल में रखा जाता है? फास्फोरस को।
63 दिए गए राष्ट्रीय उद्यान में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? सतपुड़ा। 64 यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या कहलाता है? अर्थात दोनों बलों के अंतर के बराबर। 65 निम्न में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? दरवाजों के कब्जों में तेल की बूंदें डालना। 66 साइकिल के हैंडल और पहिए के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? अर्थात क्रोमियम का। 67 लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? अर्थात चाक्षुष विकृति, आंखों के अंधों को। 68 निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापित प्रक्रिया का उदाहरण है? ये देखो विस्थापित प्रक्रिया, ये समीकरण है। कॉपर से जिंक में परिवर्तित करने को विस्थापित प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर जिंक, इनसे ये क्रिया हुई। 69 निकिल को लोटनिक, संस्थानिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते हुए विस्थापित करने के लिए कहा गया है। व्यवस्था दीजिए। इसके लिए अपना हो जाएगा स्थैतिक, सर्पी और लैक्टिक। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से। ये अपने गणित के सवाल हैं 71 से 90 तक। 71 संख्या 16 का वर्गमूल है 4, 4 चौका 16। 72 निम्न में से कौन सी सर्व समीकरण सही है? अर्थात ये तीसरी सही है। a प्लस बी का इनका गुणा करेंगे a माइनस बी से तो ये आएगा। किसी संख्या के दोगुने में से 5 घटाएं तो 5 प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा समीकरण ये 2x माइनस 5 बराबर 5। 74 आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। आयत का परिमाप ज्ञात करने का 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद। 75 परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है 0। 76 एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी अर्थात 14 सेंटीमीटर होगी। प्रत्येक आयत होता है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। 78 क्रम से घन और घनमूल का सही युग्म है अर्थात घन इसका 64, 4 का घन हो गया 4 चौका 16, 16 चौका 64 और घनमूल 64 का घनमूल 4 होता है। 79 समान पदों का समूह है। समान पद का मतलब जिसकी घात बराबर हो, जैसे इसमें यह है तो यह हो गया। इनमें सभी में असमान है, इसमें P है, P2 है, इसमें PR है, इसमें AB है, इसमें A है, तो इस प्रकार से सब। 80 जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? अर्थात 2/3। 81 निम्न में से आयलर सूत्र क्या है? आयलर का सूत्र होता है F प्लस V बराबर E प्लस 2, लेकिन इसमें E को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इसलिए ये तीसरा हो गया। 82 250 का 15% होगा 37 वर्ग। किसी विषमबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने पर प्राप्त को कहलाते हैं मध्यिका कहते हैं। 84 दिए गए चित्र में छायांकित भाग का मिश्रित रूप है 2/3। 85 दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उसका अनुपात 2.5 है तो संख्याएं होंगी। चौथा 86 निम्नलिखित में से घनात्मक परिमेय संख्या का समूह है अर्थात 3। घनात्मक 87 किसी दो परिमेय संख्याओं में मध्य परिमेय संख्या होती है अर्थात अपरिमित, कितनी हो सकती है? निम्नलिखित संख्या में 2 2 3 3 3 4 5 इनका बहुलक है। बहुलक का मतलब बहुत ज़्यादा है। 2 2 2 3 बार हैं और ये भी 2 5 5 3 बार हैं, तो ये हो गया। दिए गए चित्र में कौन सा कथन सत्य है? अर्थात इसमें ये सही है। कैसे? क्योंकि तीनों का योग 180 हो गया
और तीनों बराबर के हैं तो इसका 60 60 60 है। तो ये 60 है तो एक लाइन पे कितने होते हैं? 180 का योग होता है, तो ये 120 हो गया। तो इसका मतलब है अर्थात 1 और 2, ये 60 है, ये 60 है, 120, तो ये इसके बराबर है। ऐसे निम्नलिखित आकृति में एल बराबर है तो जेड का मान, अर्थात इन दोनों का आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, तो ये 60 है तो ये 180 में से घटाएंगे तो 120 हो गया। अर्थात ये हमारे हुए। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की कोई भी चीज़ है उसको भविष्य में जैसे ही मौका मिलता है तो आपको डालते रहें, इसलिए इसको लाइक करें। मैं अगला वीडियो इसका मैट का मैं अभी बना रहा हूँ दूसरा, जिससे कि ये लंबा नहीं हो।